ज़रूर सुनी है किसी न किसी के मुंह से या किसी मूवी में या कहीं भी कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। ये किसने कही या कैसे कही, कहने वाले का नाम मैं लेना नहीं चाहता। ये सही है या गलत है, मेरी आगे की बात सुनने के बाद आप लोग डिसाइड करना कि ये सही थी या गलत है, या ये किसी जाहिल ने कहा है या किसी विद्वान ने कहा है। अगर इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है तो आज जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। आपने देखा है कि हम लोग इश्क में सब कुछ जायज़ मानते हुए कई बार ऐसी ऐसी उदाहरण दे देते हैं लोगों को। उस उदाहरण की वजह से आजकल बहुत सारे लोग गलत काम कर देते हैं। जैसे कि अभी आपने नए केस सुने हैं कि लड़की हनीमून के लिए गई, उसने अपने पति को मार दिया। गलत क्या है? उसके हिसाब से वो सही है। किसी ने अपने पति को काट के ड्रम में भर दिया, वो भी सही है, इश्क में है। या किसी ने जहर दे दिया, वो भी सही है, वो भी इश्क में है। कई बार लड़के भी अपनी तरफ से किसी को ड्रग्स दे के, चर्स दे के, अफीम दे के इस्तेमाल कर लेते लड़की को, इश्क में है, वो भी सही है। लड़के हथियार के दम पर लड़की को मना लेते हैं कि भाई तुझे मेरे से प्यार है, वो भी सही है। अगर ये सब कुछ सही है तो फिर गलत क्या है? हम एक गलत रास्ते पे अपने आप भी चल रहे हैं और लोगों को चलने के लिए कह रहे हैं। जंग में आपने देखा होगा, हमारी इतिहास में कभी भी किसी राजा ने जंग जीतने के बाद ना तो सैनिकों की या जिन्होंने हथियार डाल दिया हो या उनकी वाइफ, उनके बच्चे, कभी भी उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया। आपने हमारे इतिहास में ये सब भी देखा होगा कि हमारे यहाँ प्रथा थी कि अगर आपने दुश्मन सेना को मार भी दिया है तो उनका अंतिम संस्कार तक भी हमारी सेना करती थी। ये सिर्फ हमारी सेनाओं के पास है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज भी हम जैसे हमारी देश की सेना इस काम को नहीं कर सकती कि अगर किसी की जंग जीत जाए तो दुश्मन की सेना को हम उनकी लाशों के साथ कोई दुर्व्यवहार करें। ये हमारे संस्कार में है। ऐसा नहीं है कि कहीं से हमने सीखा है। हम कर ही नहीं सकते। हम दुश्मन की वाइफ के साथ गलत काम कर ही नहीं सकते। ये सब चीज़ें बाहर से आई हैं। हम आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि मुग़ल लोग देश की सेना पर आक्रमण करते थे। उन्हें जीतने के बाद उनकी जो भी संपत्ति होती थी, जो भी उनके घर में बच्चे होते थे, जो भी उनके दिल में आता था वो करते थे। वो उन्हें इस्तेमाल करते थे, उन्हें बेचते थे, उन्हें गुलाम बनाते थे। ये वाली प्रथा हमारे देश में कभी नहीं थी, बल्कि आज तक भी नहीं है। आज भी आप कितने भी सबल हो जाओ, कितने भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन इस तरह का विचार आपके दिमाग में नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे डीएनए में ही नहीं है। हम सिर्फ अपनी दुश्मनी मर्दों से निकालते हैं, वहीं ख़त्म कर देते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से आई हैं और इस कदर हमारे अंदर घुस चुकी हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम सही हैं या गलत हैं। मेरे हिसाब से ये लाइन कहने वाला पूरी तरह जाहिल था, शैतान था। बल्कि उससे भी बुरा शब्द अगर आपकी डिक्शनरी में हो तो वो आप उसे दीजिए। मेरी नज़र में वो किसी भी सम्मान के योग्य नहीं था और उसकी तरह के सोचने वाले लोग भी बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। आज भी अगर कोई ऐसा सोचता है तो उनसे बड़ा शैतान, जाहिल न धरती पर हो सकता है, न कभी होगा। कोई गिनता होगा उसे विद्वानों में, मैं उसे कुछ नहीं समझता। बिल्कुल उससे ज़्यादा गलीज गंदगी कोई और हो ही नहीं सकती। धन्यवाद।